नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ससुराल मायके से अच्छा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक लड़की की है। इस लड़की के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। ये अपने भैया भाभी के साथ रहते थे। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तो अब चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। भाभी, कॉलेज के तरफ से गोवा के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपया ले रहे हैं। हम मेरी सारी सहेलियां जा रही है, प्लीज भाभी मुझे भी जाने दो। हे राम, 5,000 रुपये! इतने में मैं तो घर का 1 महीने का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का, चुपचाप घर में बैठो। ये पकड़ो, ये सारे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैं शाम को आके सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे, पढ़ लिख के तुम कौन सा कलेक्टर बन जाओगी? शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभालना है। चल, जाके जल्दी से कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद नेहा उस दिन कॉलेज न जाके सारे कपड़े को प्रेस करने लगती है। नेहा जब 5 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। नेहा अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन नेहा जब कॉलेज जाती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है, अरे नेहा, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है तुम्हें मैं कितने देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही राहुल, एक्चुअली वो कल घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज आओ? हाँ राहुल, ये बात सही है। मेरी भाभी नहीं चाहती है कि मैं कॉलेज आऊँ और पढ़ाई लिखाई करूँ। अगर मैं घर में पढ़ती हूँ तो वो कोई न कोई बहाने से मुझे उठा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहने का कोई फायदा नहीं। वो भी भाभी के तरह ही लड़ते रहते हैं। वो भी भाभी की ही बात मानते हैं। शादी से पहले भैया मुझसे कितना प्यार करते थे। अब जब से भाभी उनकी ज़िंदगी में आए हैं वो बदल गए हैं। नेहा को उदास देखकर राहुल दिल ही दिल में बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो नेहा को दिलों जान से बहुत चाहता है। लेकिन नेहा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी क्लास की घंटी बजती है। तभी राहुल हंसते हुए कहता है, अरे नेहा, जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव खराब हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों क्लास अटेंड करने के लिए क्लास की ओर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन राहुल अपनी गाड़ी में नेहा को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी उसकी भाभी उसे देख लेती है और उससे पूछने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? लगता है जैसे मैं कई दिनों से गायब हूँ, बस 1 ही घंटा तो लेट हुआ। मुझसे जवान लड़ाती हो? आज मैं तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल तुम 2-2 दिन तक गायब रहोगी। अब मैं जो पूछती हूँ उसकी सही जवाब देना। भाभी, कल से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। घर पे तो आप पढ़ने नहीं देती हो, कोई ना कोई काम में उलझाए रखती हो। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलता है। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे साथ में कॉलेज में ही पढ़ता है। आज पढ़ाई की वजह से लेट हो गई थी, इसीलिए वो मुझे ड्रॉप करने आया था। अच्छा, बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। आज तुम किसी के साथ रात में घर आई हो, कल किसी से शादी करके आओगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, मैं उन्हें बताऊंगी क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। नेहा अपनी भाभी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी भाभी एक भी बात नहीं मानती है। तभी उसके पति घर आते हैं। नेहा की भाभी उसके भैया को उसके खिलाफ कान भर देती है। नेहा दूसरे दिन जैसे कॉलेज के लिए तैयार होके जाने लगती है, तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है, नेहा, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों भैया? आज तो मेरा एग्जाम है।
अरे बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब घर में रह के घर का कामकाज सीखो। इससे पहले तुम हम लोगों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखो, तुम्हारी शादी करा देंगे। शादी इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करूँगी। नेहा, तुम्हें पता है ना, एक बार मैंने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे, तुम्हारी शादी जल्दी करा देंगे। कल तुम तैयार रहना। नेहा मयंक को बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। वहीं उसका दोस्त राहुल कॉलेज में उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आने के कारण वो बिना एग्जाम दिए निकल जाता है। तभी राहुल और नेहा की दोस्त राहुल के पास आके बैठती और कहती है, राहुल तुम पागल हो गए हो क्या? बिना पेपर दिए जो बाहर आ गए। निधि, आज नेहा कॉलेज नहीं आई, क्या तुम उसके घर जाके पता कर सकती हो कि बात क्या है? हाँ चली जाऊंगी, पर ये तो बताओ कि तुम नेहा से इतना प्यार करते हो तो बताते क्यों नहीं? हाँ, तुम सही कर रही हो, उसको कहना कि वो कल हमें पहाड़ी वाले मंदिर में मिलेगी। इसके बाद निधि नेहा के घर जाती है और उसे राहुल का मैसेज दे देती है। अगले दिन नेहा राहुल से मंदिर में जाके मिलती है, रोते हुए कहती, राहुल मेरे भैया भाभी मेरी शादी जबरदस्ती एक अनपढ़ गवार और तलाकशुदा इंसान के साथ कर रहे हैं। उसको पहले से ही 2 बच्चा है। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी उनके घर में हो जाएगा तो उन्हें भी मदद मिलेगी। निधि ने मुझे सब बता दिया। अब इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन मैं फिर कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? मेरे घर चलो नेहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन राहुल तुम्हारे घर पे इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं आज मंदिर में खड़ा हूँ नेहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा। नेहा राहुल को कुछ कहती कि उसके पहले ही राहुल मंदिर से सिंदूर उठा के उसकी मांग भर देता है। राहुल की बातों ने नेहा का मन जीत लिया। शायद वो जिंदगी में पहली बार उसे इतना प्यार करने वाला कोई मिला था। इसके बाद नेहा राजी खुशी अग्नि को साक्षी मानकर राहुल से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद नेहा अपने घर जाती है। नेहा की भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटकर कहने लगती है, हाय राम, क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दिया। अच्छा, जब तुम पैसे के लिए उस तलाकशुदा लड़के और 2 बच्चे के पिता से मेरी शादी करा रहे थे तभी कुछ नहीं, आज मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी किया तो इज्जत चली गई। नेहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद अपनी शक्ल हम लोगों को मत दिखाना। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई हो। मर तो मैं उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी इस घर में ब्याह के आई थी। ये बात कहने में आपने बहुत देर कर दी। इसके बाद राहुल नेहा को अपने घर ले जाता है। तभी नेहा गाड़ी में बैठ के राहुल से पूछती है, राहुल तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम घबराओ मत नेहा, ऊपर वाला ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। घर पहुंचते ही राहुल गाड़ी से उतरता और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नेहा को उतरने कहता है। नेहा घबराए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर वो देखती है कि अचानक से उसके ऊपर फूलों का बारिश होने लगता है और उसकी सास उसके सामने और उसकी सास आरती की थाली लेके उसका स्वागत करती है। नेहा ये सब देख के दंग रह जाती है। सास ससुर उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और तोहफे के रूप में सोने का कंगन देते हैं। इसके बाद राहुल और नेहा ने माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लिया। फिर नेहा ने राहुल से पूछा, राहुल अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने के बजाय हम लोगों की स्वागत कर रहे हैं। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने ही कहा था कि आज ही तुमसे शादी करके ले आ, और ये सब तैयारी भी उन्हीं का आइडिया था। ओहो,
तो इसीलिए मंदिर में तूने मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मैं मना नहीं कर सकूं। मेरे मम्मी पापा सुबह से इस तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया और हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। ये फूलों का आइडिया भी उन्हीं का था। सच में राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से तो वो तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और दोनों ने एमएनसी कंपनी में जॉब ले लिया। इसी तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरी ये कहानी जैसी भी लगी आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उन्हें भी थैंक यू, जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी थैंक यू और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।